इसलिए सागर को अपने लिए बाग बगीचे पसंद करने और मांस मछली पका लेने वाली पत्नी चाहिए थी। वह चाहता था कि उसकी पत्नी घर और खेतीबाड़ी संभालते हुए गांव में रहकर उसके माता पिता की सेवा करे, क्योंकि सागर नौकरी में बिजी रहने के चलते ज्यादा दिनों तक गांव में नहीं ठहर सकता। ऐसे में उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उसका घर बार बखूबी संभाल सके। आखिरकार सागर को वैसी ही लड़की पत्नी के रूप में मिल गई जैसी उसे चाहिए थी। नैना थोड़ी मुनहफ थी लेकिन खूबसूरत थी। उसने शादी की पहली रात से ही नखरे और नाटक करना शुरू कर दिया। सुहागरात पर सागर से बहस करते हुए वह बोली, तुम अपना स्टेमिना बढ़ाओ, जो सुख मुझे चाहिए वह नहीं मिल पाया। दरअसल सागर एक आम आदमी की तरह सेक्स में लीन था, लेकिन वह बहुत जल्दी ही थक गया। इस बात पर नैना उसका जमकर मजाक उड़ाने लगी, लेकिन सागर ने उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लिया। उसे लगा समय के साथ साथ पत्नी की ये नासमझी दूर हो जाएगी। छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और उसे मुंबई लौटना था। नैना ने कहा, मुझे इस रेगिस्तान में अकेली छोड़कर क्यों जा रहे हो? सच कहे तो नैना भी यही चाहती थी कि सागर गांव में न रहे, क्योंकि पति की नज़र व दबाव में रहना उसे पसंद नहीं था, और न ही उसके रहते वह पति के दोस्तों को अपने जाल में फंसा सकती। मायके में उसे बेरोकटोक घूमने की आदत थी, जिस वजह से गांव के लड़के उसे मैना कहकर बुलाते थे। मुंबई पहुंचने के बाद सागर जब भी नैना को फ़ोन करता, उसका फ़ोन बिजी रहता। उसे अक्सर कॉलेज के दोस्तों के फ़ोन आते थे, लेकिन धीरे धीरे सागर को शक होने लगा कि कहीं नैना अपने बॉयफ्रेंड से बात तो नहीं करती है। सागर की मां ने बताया कि नैना घर का काम धंधा छोड़कर पूरे गांव में आवारा घूमती रहती। एक दिन अचानक सागर गांव पहुंच गया। बस स्टैंड पर उतरते ही सागर ने देखा कि नैना मैदान में खड़ी किसी लड़के से बात कर रही थी, और कुछ देर बाद उसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर वह चली गई। देखने में वह लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला किसी रईस घर की औलाद लग रहा था। नैना उससे ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे उसकी प्रेमिका हो। घर पहुंचने के बाद सागर और नैना में जमकर कहासुनी हुई। नैना ने सीधे शब्दों में कह दिया, बॉयफ्रेंड बनाया है तो क्या हुआ? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम वहाँ मुंबई में रहते हो। मैं कब तक यहाँ ऐसे ही तड़पती रहूँगी? क्या मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है? अगर मैंने अपनी इच्छा पूरी की तो इसमें गलत क्या है? तुम खुद नॉर्मल हो क्या? मैं नॉर्मल ही हूँ, लेकिन तू हवस की भूखी है। फिर से उस मोटरसाइकिल वाले के साथ अगर गई तो घर से निकाल दूंगा। सागर चिल्लाया, तुम क्या मुंबई में बिना औरत के रहते हो? तुम्हारे पास भी तो कोई होगी ना? ज़्यादा बोलोगे तो सबको बता दूंगी कि तुम मुझे जिस्मानी सुख नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं दूसरे के पास जाती हूँ। यह सुनकर सागर को जैसे बिजली का करंट लग गया। इस नौटंकीबाज, बदतमीज, पराये मर्दों के साथ घूमने वाली औरत को अगर मैंने यहाँ से भगा दिया तो ये मेरी झूठी बदनामी कर देगी, और अगर इसे माँ के पास छोड़ता हूँ तो ये किसके साथ घूम रही होगी, क्या कर रही होगी? यही सब सोचकर मेरा काम में मन नहीं लगेगा। यही सोचकर सागर को नींद नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा, क्या एक पल में झूठ बोलने, दूसरे पल में हंसने, जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को जमा करने, तमाशा करने और धमकी देने वाली यह औरत मेरे ही पल्ले पड़नी थी। बहुत देर तक सोचने के बाद सागर के मन में एक विचार आया, और बिना किसी वजह से धमकी देने वाली इस नौटंकीबाज पत्नी नैना को उसने भी धमकी दी। नैना, मैं तुझसे परेशान होकर एक दिन खुदकुशी कर लूंगा और एक सुसाइड नोट लिख कर जाऊंगा कि तुमने मुझे धोखा देकर, डराधम कर, झूठी बदनामी करके आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। किसी को धोखा देना गुनाह है। पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी और तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। तेरे जैसी बदतमीज के लिए जेल का पिंजरा ही ठीक रहेगा। सागर के लिए यह औरत सिर पर टंगी हुई तलवार की तरह थी। उसे रास्ते पर लाने का यही एकमात्र उपाय था। खुदकुशी करने का सागर का ये विचार काम आ गया। यह सुनकर नैना घबरा गई। ऐसा कुछ मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, कहकर नैना रोने लगी। इसके बाद सागर ने नैना को मुंबई ले जाने का फैसला किया। उसने भी घबरा कर जाने के लिए हाँ कर दी। उसके दोस्त फ़ोन न करें, इसलिए फ़ोन नंबर भी बदल दिया। अब वे दोनों मुंबई में साथ रहते हैं। नैना भी अपने बर्ताव में काफ़ी सुधार ले आई है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।